क्या टाइम ट्रेवल संभव है? क्या बीते हुए वक्त में समय यात्रा करके जाया जा सकता है? आखिर क्या हुआ था स्टीफन हॉकिंग की उस पार्टी में जो उन्होंने भविष्य से आए हुए समय यात्रियों के लिए रखी थी? क्या स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात किसी समय यात्री से सच में हुई थी? इस वीडियो में पर्दा उठाएंगे ऐसे ही कुछ सवालों से और साथ ही समझेंगे समय यात्रा की गुत्थियों को। स्टीफन विलियम हॉकिंग, जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी व्हीलचेयर पर गुजार दी। वो ना तो हिल डुल सकते थे और ना ही बोल सकते थे, लेकिन फिर भी वो कमाल के थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट थे। भले ही स्टीफन हॉकिंग एक व्हीलचेयर पर बैठकर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में इस यूनिवर्स के रहस्यों को समझने के लिए हमेशा ही खलबली मची रहती। क्या समय यात्रा संभव है? क्या बीते हुए कल में वापस जाया जा सकता है? ऐसे ही सवाल स्टीफन हॉकिंग के दिमाग में खलबली मचा रहे थे। स्टीफन हॉकिंग ने समय यात्रा के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की। मजे की बात पता है क्या थी? वो पार्टी सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो भविष्य से समय यात्रा करके आए समय यात्री थे। मतलब जब उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज की तब उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब तक पार्टी खत्म नहीं हो गई तब तक स्टीफन हॉकिंग ने किसी को भी इनविटेशंस नहीं भेजे। जैसे ही पार्टी ओवर हुई उसके बाद स्टीफन हॉकिंग ने इनविटेशन कार्ड छपवाए और लोगों को उस पार्टी में इनवाइट किया जो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि उन्होंने भविष्य से आए हुए समय यात्रियों के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। मतलब पार्टी उन्होंने पहले रखी और पार्टी खत्म होने के बाद उन्होंने इनविटेशंस दिए। उनका मानना था कि अगर भविष्य में टाइम मशीन बन चुकी है तो वो लोग उनका इनविटेशन स्वीकार करेंगे और उनकी पार्टी में शामिल होंगे। पार्टी ठीक 12 बजे स्टार्ट होनी थी। सब कुछ पहले से ही ऑर्गेनाइज था। उनकी नजरें घड़ी की सुई की तरफ थीं। 5, 4, 3, 2, 1। जैसे ही 12 बजे अब स्टीफन हॉकिंग की नज़र उस दरवाजे पर थी जिससे समय यात्री अंदर आने वाले थे। समय गुजरता रहा और समय यात्रियों का इंतजार होता रहा। स्टीफन हॉकिंग की पार्टी ओवर हो चुकी थी, लेकिन कोई भी समय यात्री उनकी पार्टी में नहीं आया। बाद में लोगों को ये बात पता चली कि स्टीफन हॉकिंग ने समय यात्रियों के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। तो लोगों का सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर क्यों कोई भी समय यात्री उस पार्टी में नहीं आया? क्या समय में यात्रा संभव ही नहीं? चलिए जानते हैं उन जवाबों को कि आखिर क्यों किसी भी समय यात्री ने उनकी पार्टी में भाग नहीं लिया। थ्योरी 1। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के अनुसार स्टीफन हॉकिंग की उस पार्टी में समय यात्री आए भी थे और उन्होंने पार्टी एंजॉय भी की थी। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति समय में पीछे जाकर कुछ भी बदलाव करता है तो वो बदलाव होते तो हैं, लेकिन उसकी एक अलग रियलिटी बन जाती है। इसको ग्रैंडफादर पैराडॉक्स से समझते हैं। मान लो एक व्यक्ति टाइम मशीन बनाता है और समय में यात्रा करके पीछे जाता है और अपने ग्रैंडफादर की उनकी शादी से पहले ही हत्या कर देता है। यहाँ पर एक मजेदार पैराडॉक्स जन्म लेता है। अगर उसने अपने ग्रैंडफादर की शादी से पहले ही हत्या कर दी तो उसके फादर ही पैदा नहीं होंगे, और अगर उसके फादर का ही जन्म नहीं होगा तो उस व्यक्ति का भी जन्म नहीं होगा जिसने टाइम मशीन बनाई थी। अब सवाल ये उठता है कि वो व्यक्ति कौन था जिसने टाइम मशीन बनाई थी? अगर उस व्यक्ति का जन्म ही नहीं हुआ तो उसने टाइम मशीन कैसे बना ली? और यही है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के अनुसार समय में पीछे यात्रा करना संभव नहीं है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्पेस टाइम थ्योरी के अनुसार समय में आगे या पीछे जाया जा सकता है, मतलब बीते हुए कल में भी वापस जाया जा सकता है और वार्म होल के द्वारा ऐसा संभव है। लेकिन ग्रैंडफादर पैराडॉक्स समय में पीछे जाने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का तोड़ है पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी ग्रैंडफादर पैराडॉक्स पर भारी पड़ती है और नए एक्सप्लेनेशंस देती है। चलिए ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के नज़रिए से देखते हैं।
समय की टाइमलाइन हमारे लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। मतलब इस टाइमलाइन पर कहीं उसके ग्रैंडफादर का जन्म हुआ, फिर इसी टाइमलाइन पर आगे चलकर उसके ग्रैंडफादर की शादी हुई, उसके बाद इसी टाइमलाइन पर उसके फादर का जन्म हुआ और उसके फादर की भी शादी हुई। फाइनली उस व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने टाइम मशीन बनाई थी। इसी टाइमलाइन पर उसने टाइम मशीन बनाई और समय में पीछे यात्रा की। जब वो व्यक्ति टाइम मशीन में बैठकर समय में पीछे गया तब वो अपने ग्रैंडफादर के ही दौर में पहुंचा, लेकिन वो एक नई टाइमलाइन थी जिसमें अभी उसके ग्रैंडफादर की शादी नहीं हुई। जो पहले वाली टाइमलाइन चल रही थी उसमें उस व्यक्ति के समय यात्रा करने से कोई भी बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि अब वो व्यक्ति नई टाइमलाइन पर पहुंच चुका है। अगर वो वहां पर अपने ग्रैंडफादर की हत्या करता है तो इससे पहली टाइमलाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन दूसरी टाइमलाइन पर उसके ग्रैंडफादर की हत्या जरूर होगी और आगे उसका वंश खत्म हो जाएगा। यही है पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार इस दुनिया में केवल हमारा ही ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि हूबहू हमारी ही तरह इस दुनिया में अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हैं, जिनमें हमारे ही जैसे प्रतिरूप मौजूद हैं और उनमें भी हमारी ही तरह एक नई रियलिटी चल रही है। अगर हम टाइम मशीन बनाकर समय में पीछे जाएं, तो हम इन्हीं समानांतर ब्रह्मांडों में से किसी एक में प्रवेश कर जाएंगे। अगर स्टीफन हॉकिंग द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट की बात करें तो स्टीफन हॉकिंग की पार्टी में समय यात्री आए भी होंगे और उन्होंने पार्टी एंजॉय भी की होगी, लेकिन किसी दूसरी टाइमलाइन पर, और हमारी टाइमलाइन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। थ्योरी 2, इन्विटेशंस ज़्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाए। हो सकता है कि जब तक टाइम मशीन बनी हो तब तक स्टीफन हॉकिंग के इन्विटेशंस समाप्त हो गए हों। मतलब जब टाइम मशीन बनी होगी उससे पहले ही पुराना सारा रिकॉर्ड खत्म हो चुका होगा, इस वीडियो के सहित इंटरनेट का सारा डेटा भी। इसका कारण रहा होगा कोई न कोई आपदा, जैसे हम वर्ल्ड वॉर 3 लड़ चुके होंगे जिसमें सारी इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो गई, या कोई अन्य भीषण आपदा रही होगी जिसमें स्टीफन हॉकिंग की पार्टी की जानकारी खत्म हो गई हो, और जब बाद में टाइम मशीन बनी हो तब उनके पास हॉकिंग की पार्टी के बारे में कोई भी जानकारी ही ना हो। थ्योरी 3, हम ज़्यादा समय तक सरवाइव ही नहीं कर सके। हो सकता है कि भविष्य में हमारी टेक्नोलॉजी इस काबिल ही ना बन पाई हो कि हम टाइम मशीन बना पाएं और उससे पहले ही पूरी मानव जाति पृथ्वी से समाप्त हो गई हो। इसका कारण रहा होगा कोई न कोई प्राकृतिक आपदा या मैन मेड आपदा, जैसे किसी एस्ट्रॉयड की पृथ्वी से भीषण टक्कर, या कोई एलियन अटैक, या कोई महामारी या वायरस, या ग्लोबल वार्मिंग या वर्ल्ड वॉर। अगर टाइम मशीन के बनने से पहले ही मानव जाति खत्म हो गई हो, शायद इसी वजह से हॉकिंग की पार्टी में कोई भी टाइम ट्रैवलर शामिल नहीं हुआ। थ्योरी 4, हो सकता है कि समय में केवल आगे ही जाया जा सकता है, पीछे नहीं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था कि टाइम ट्रैवल करके भविष्य में तो जाया जा सकता है लेकिन पास्ट में नहीं, और शायद इसी वजह से कोई समय यात्री स्टीफन हॉकिंग की पार्टी में नहीं आया। थ्योरी 5, हो सकता है कि टाइम ट्रैवल करके समय में केवल उतना ही पीछे जाया जा सकता है जब टाइम मशीन पहली बार स्विच ऑन हुई थी। ये बोलने में केवल एक सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना उतना ही हार्ड है, क्योंकि हम नहीं जानते कि जो टाइम ट्रैवल मशीन बनेगी वो कौन से प्रिंसिपल पर काम करेगी। लेकिन ये एक वैलिड रीजन है कि स्टीफन हॉकिंग की पार्टी में कोई क्यों नहीं आया। थ्योरी 6, हो सकता है कि उन्होंने टाइम मशीन बना ली हो और वो हमारे दौर में भी आ सकते हैं, लेकिन जानबूझकर ना आए हों, क्योंकि क्या हो अगर पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट ही ना करते हों और इस दुनिया में केवल हमारी ही टाइमलाइन हो। अगर ऐसा संभव हुआ तो उन्हें डर होगा कि कहीं वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाएं और गलती से कोई बदलाव ना हो जाए जिसकी वजह से आने वाला भविष्य ही बदल जाए। शायद इस वजह से कोई भी टाइम ट्रैवलर स्टीफन हॉकिंग की पार्टी में नहीं आया। मुझे नहीं पता कि मेरा ये वीडियो इंटरनेट पर कब तक रहेगा, लेकिन जब तक लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप में से कोई टाइम ट्रैवलर है या किसी ने टाइम मशीन बना ली है, तो मैं टेक एंड मिथ्स चैनल का होस्ट श्याम तोमर आपको प्रोफेसर स्टीफन विलियम हॉकिंग की ओर से उनकी पार्टी में आने के लिए निमंत्रित करता हूँ। पार्टी की जगह, पार्टी की लोकेशन और पार्टी का टाइम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग आप सभी समय यात्रियों का स्क्रीन पर दिखाए गए कोऑर्डिनेट्स पर साल 28 जून 2009 में आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अपनी टाइम मशीन ऑन करो और स्टीफन हॉकिंग जैसे महान इंसान के साथ पार्टी एंजॉय करो।
दोस्तों, आपको क्या लगता है कि स्टीफन हॉकिंग की पार्टी में कोई भी टाइम ट्रैवलर क्यों नहीं आया, और आप इनमें से कौन सी थ्योरी को सपोर्ट करते हो, या आप कोई अन्य रीजन देना चाहते हो जो इस वीडियो में नहीं बताया? प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपकी राय जानने के लिए उत्सुक हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।